हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्कॉलर लिफ्ट राइज विद नॉलेज। क्या आप भी क्लास 9th में हो? मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जिसने भी मेरी बातें फॉलो कर ली उसको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। पर मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं। ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चे यही गलती कर रहे होते हैं, और जो टॉपर होते हैं वो ये गलती नहीं करते, वो टॉपर बन जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपर का सीक्रेट है जो आपको कोई कभी नहीं बताता। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा जो मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले हम गलतियाँ जानेंगे। यहाँ पे मैं लिखा हुआ भी है कि अगर तुमने ये 7 गलतियाँ करी तो 90% भूल जाओ, पक्का बर्बाद होगी तुम्हारी 9th। ठीक है। और 9th वो एक बेस होता है जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। एक तो आपका सिलेबस डबल हो जाता है। 8th तक तो एक था, एक रात में रट्टा मारो आप पास हो जाओगे, बट 9th में नहीं है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं। मैथ का सिलेबस बढ़ता है, साइंस का सिलेबस बढ़ता है, और अब तो CBSE बोर्ड ने भी सिलेबस बदल दिया है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, क्लास नाइन्थ जो है वो कोई अनदर क्लास नहीं है। वो आपका एक फाउंडेशन होता है जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं उससे उनका जो फ्यूचर होता है और कॉन्फिडेंस होता है वो साइलेंटली डिस्ट्रॉय होता रहता है। अगर आप भी क्लास 9 में हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो गलतियाँ जो 90% ऑफ द बच्चे करते हैं। तो अब हम गलतियों की तरफ बढ़ते हैं। 7 गलतियाँ जो तुम्हें बर्बाद कर रही हैं। देखो, ध्यान से देखना बेटा, और ध्यान से सुनना। कल से पढ़ेंगे। देखो, ये जो प्रोक्रास्टिनेशन की फीलिंग होती है ये तुम्हारी आदत है, जो तुम्हारी एज से नहीं, मतलब बचपन से कितने सालों से हो रही होगी। अब आदत को बदलना कोई आसान काम तो नहीं है, पर इसके ऊपर धीरे धीरे काम करा जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी आदत चेंज हो सकती है। मेरे हिसाब से 21 दिन काफ़ी होंगे आपकी इस आदत को बदलने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप बोलोगे अभी पढ़ने लग जाऊँ, बहुत 2-3 घंटे, वो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा ना। अब एक तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पेपर हुए नहीं पढ़ना, लेकिन जो टॉपर होता है ना वो अकेले अकेले ग्राइंड कर रहा होता है बिना किसी को बताए। और जो एवरेज बच्चा होता है उसका माइंड सेट ही होता है कि पढ़ लेंगे, जैसे अब तक करके आ रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। लेकिन बेटा नहीं होता। मैक्सिमम ऑफ द बच्चे पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये गलतियाँ पहले क्यों नहीं देखी और क्यों नहीं इनके ऊपर काम करा। देखो, कल कभी नहीं आता, तो जो काम करना है वो आज ही करो, भले थोड़ा काम क्यों ना हो, भले कुछ लिखना क्यों ना हो, है ना। अगर आपको एक पेज भी लिखना है ना तो ये नहीं कि कल कर लूँगा, सुबह में कर लूँगा, तुरंत के तुरंत ख़त्म करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। सेकंड गलती जो बच्चे करते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ना। एक दिन पहले रात में रट्टा मार लिया, पास हो जाते थे तुम लोग। लेकिन क्लास 9th के अंदर नहीं होगा ऐसा बेटा। तुम्हें डेली मैथ साइंस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो धीरे धीरे समझ में आएंगी, लेट समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा आएंगी ज़रूर। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, ठीक है। डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जिससे एंड टाइम में तुम्हें बोझ ना लगे और तुम्हारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो, और तुम गिल्ट में ना रहो। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन तुम खुद को ही, मतलब तुम प्राउड फील कर रहे हो कि अगर तुमने इन गलतियों के ऊपर काम कर लिया तो। थर्ड गलती जो होती है, NCERT को इग्नोर करना। इसके आगे मैं इनके सॉल्यूशन भी करूँगा और अच्छे से, इसलिए मैं थोड़ा पहले गलतियाँ बता दे रहा हूँ। NCERT को इग्नोर करना। देखो, 8th क्लास तक शायद किसी स्कूल में NCERT नहीं होती, अगर होती भी हैं तो आप उस लेवल का पढ़ते नहीं हो, है ना। ऐसी गलतियाँ बहुत से बच्चे करते हैं। पर 9th क्लास के अंदर आपको NCERT ज़रूर पढ़नी होती है, ख़ास तौर पे साइंस की और मैथ की। वैसे SST की भी पढ़नी होती है, जितनी भी NCERT है उनको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन उसी से आते हैं। जो आपके जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें तो क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, NCERT पढ़ते नहीं हैं, अपने ऊपर से कुछ पढ़ लिया, किसी की वीडियो देख ली, वीडियो मतलब वो वाली शॉर्ट वीडियो, समरी वीडियो होती है, वो देख ली और नंबर वही कमा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया NCERT पढ़ो। 4th चीज़, मोबाइल एडिक्शन। जब तुम पढ़ने जाते हो और तुम्हारे पास एक नोटिफिकेशन आई एक रील की, ये एक शॉर्ट्स की किसी ने भेजी, तुमने बस उसे देखने के लिए सोचा कि 5 मिनट कर लेता हूँ, 25 हो रहे हैं मान लो, तो 30 पे पढ़ने बैठूँगा। वो 25 से 30 तो रहने ही दो, वो आधा घंटा कब हो जाता है, 1 घंटा कब हो जाता है वो पता ही नहीं लगता। फिर आपको फिर रिग्रेट होता है, फिर सोचते हो कल से पढ़ूँगा, वापस से प्रोक्रास्टिनेशन वाली फीलिंग आती है। हमारी 5वीं गलती, दूसरे के नोट से पढ़ना। देखो भाई, टॉपर का सपना आपका चले जाएगा अगर आपने किसी और के नोट से पढ़ा। उसका रीज़न है, देखो, बात को समझना। जब हम अपनी चीज़ को खुद से लिखते हैं तो हमारी मेमोरी में फिट होती जाती है, कि हम लिख रहे होते हैं तो हमारे सेंसेस काम कर रहे हैं, हमारी आंखें काम कर रही हैं, हमारे हाथ काम कर रहे हैं काम, हमारा ब्रेन भी सोच सोच के लिख रहा है, अपने नोट्स देख देख के लिख रहा है। उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिर जब आप वापस रिवाइज़ करते हो तो आपका दिमाग
अच्छे से रिटेन कर पाता है, उसकी रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और आगे तक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसलिए हमेशा खुद की नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाने उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा, आप बस कमेंट कीजिएगा। डाउट्स को इग्नोर करना, डाउट्स नहीं पूछना। देखो, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मेरी जो इज़्ज़त है, ये छोटा सा डाउट पूछूंगा तो शायद कम हो जाए। पर बेटा, तुम्हारी अभी कोई इज़्ज़त है ही नहीं। अब तुम शायद ऑफेंड हो जाओ, उल्टा सीधा देखने लगो बेटी, लेकिन बेटा सच बात यही है, अभी तो नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम क्लास के टॉपर बनोगे, उस दिन तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ जाएगी टीचरों के सामने भी। और टीचर को सच बताऊँ तो अच्छा लगता है कि कोई बच्चा का डाउट पूछता है उनके सामने तुम्हारी। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो और बेफालतू का डाउट पूछ रहे हो तो गलत है। लेकिन डाउट को स्टैक मत करो कि डाउट बढ़ते जा रहा है। जिस दिन पेपर से एक दिन पहले देख रहे हो, अरे ये तो मुझे आते नहीं है, ये तो डाउट रह गया, फिर कहीं यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं कुछ देख रहे हो, आपका सिलेबस भी कवर नहीं हो पाया, आपका टाइम भी साथ चला गया, फिर आपको वही गिल्ट और रिग्रेट रह गया। एक लास्ट चीज़, 7th चीज़, कंसिस्टेंसी का लैक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, कंसिस्टेंट नहीं रहना। जोश नहीं, होश चाहिए। जोश में तो बच्चा एक दिन पढ़ लेगा, 2 दिन पढ़ लेगा, लेकिन वो मोटिवेशन फिर डाउन हो जाती है। 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर हो जाती है तुम्हारी मोटिवेशन पूरी की पूरी डाउन, और तुम्हें लगता है अरे क्या, सब बर्बाद हो गया, मेरा रिज़ल्ट भी बेकार आया। ये सब बातें तुम्हारे मन में आती है जिस दिन रिज़ल्ट होता है। लेकिन कंसिस्टेंट कैसे रहना मैं बताता हूँ। अब सबसे बड़ी बात, मैंने 7 गलतियाँ बताई, कोई अगर ये सातों कर रहा है तो वो पक्का ही बर्बाद होगा। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है, इनमें से 3 भी कर रहे हो तो 90% मुश्किल है। 90% जो तुम्हारा गोल है, 95% है, उससे ज़्यादा वो मुश्किल रहेगा तुम्हारे लिए अगर इनमें कोई 3 भी कर रहे हो। क्योंकि गलतियाँ एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं गलतियाँ, तो इसलिए गलतियाँ मत करना। अब देखो, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लाया हूँ, टॉपर का ब्लूप्रिंट। टॉपर आपको कभी नहीं बताएगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्यों थोड़ी चाहता है कि उसका कंपटीशन बढ़े। अब देखो, मेरी बात सुनो। अब बात करते हैं रियल गेम प्लान की, जो तुम्हें 90 से 95% तक ले जा सकता है। स्टेप 1, सबसे पहली बात, डेली स्टडी रूटीन। अपने एक रूटीन बनाओ। अगर तुम्हें टाइम टेबल बनाना नहीं आता तो टाइम टेबल वाली वीडियो देख लेना, मैंने चैनल पर डाल दी है, बहुत अच्छी वीडियो है, तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखो, रोज़ 2-3 घंटे पढ़ना है, चाहे मूड हो या ना हो। देखो बेटा, 8th क्लास में शायद तुम नहीं पढ़ते होगे इतना, सिर्फ मैथ कर लेते होगे या साइंस कर लेते होगे या आप कोई और सब्जेक्ट कर लेते होगे, तुम्हें लगता होगा अच्छे से पढ़ रहा हूँ। लेकिन बेटा, 9th क्लास में आपको डेली पढ़ना होगा और 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। ये मैं स्कूल और कोचिंग के टाइम को हटा के बोल रहा हूँ। 9th क्लास इतनी आसान बन जाएगी अगर आपने इसे सेल्फ स्टडी करी, तो बहुत आसान बन जाएगी 9th क्लास। आप सबको समझ में आएगा, आपको टीचर के आंसर दोगे क्लास के अंदर, आपके जितने दोस्त होंगे आपसे पूछेंगे कि भाई कैसे कर पा रहे तू बता। तो बस इतना आसान है, 2 से 3 घंटे पढ़ना। मानता हूँ कि स्टार्टिंग में नहीं बनेगी, तो आप पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैंने अपनी पिछली टाइम टेबल वीडियो में बताई है, वो आप आराम से देख सकते हो। स्टेप नंबर 2, एनसीईआरटी की मास्टरी। देखो, हर चैप्टर को 3 बार पढ़ो। अगर आपका बोरिंग हो रहे हो, हर चैप्टर इन द सेंस साइंस के चैप्टर को पढ़ लो तुम 3 बार, क्योंकि इंग्लिश का जो चैप्टर है तुम्हें एक बार ही में समझ आ जाएगा। फिर अगर तुम एक वीडियो भी देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा, या क्लास में भी चलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली। यहाँ पे 3 बार का मतलब क्या है, एक बार जब तुम स्कूल में पढ़ोगे, दूसरा पढ़ना है, फोकस होकर पढ़ो, अटेंटिव रहो क्लास में। फर्स्ट टाइम जब स्कूल में पढ़ोगे, सेकंड टाइम जब कोचिंग में पढ़ोगे, और थर्ड टाइम जब खुद से, मतलब एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। ऐसे 3 बार तुम्हारा कवर हो जाएगा। अब देखो, एनसीईआरटी पढ़ने से तुम्हें अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की होगी, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। और आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसको हाईलाइट करते जाओ, जिससे कि जब आप दूसरी बार एक बार पढ़ो तो आपको रिवाइज़ करना हो। बस हाईलाइट देख लिया आपने। और एक मेथड कर सकते हो कि कोई पैराग्राफ पढ़ा, उसके थ्रू आप एक क्वेश्चन बना के देखो, अरे क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे। उससे आपकी जो मेमोरी है, उसकी रिटेंशन पावर बढ़ती चली जाएगी। इससे टॉपर बनते हैं। अब थर्ड स्टेप, एक्टिव रिकॉल प्लस प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता है, लिख के सॉल्व करो और टेस्ट करो अपने आप को। हर संडे या कोई चैप्टर ख़त्म हो उसके बाद में एक टेस्ट दो, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है कि अगर मान लो आपके अच्छे नंबर आए हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। लेकिन अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो मतलब आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत है। फिर उसको फाइंड करो, आप कहाँ गलती कर रहे हो, किस चैप्टर की कौन से टॉपिक में गलती कर रहे हो, उसे वापस पढ़ो। यहाँ पे कोई स्टेप 3 2 बार हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। देखो बेटा, वीकली रिवीजन सिस्टम।
रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ते चले जा रहे हो, रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, तो आपकी मेमोरी में नहीं फिट होगा। आपको कम से कम नहीं तो 2 बार तो रिवाइज़ करना होगा हफ़्ते में। एक उस दिन जिस दिन पढ़ा, उस दिन रात में आधे घंटा निकाल के एक बार रिवाइज़ कर लो, और एक संडे को कर लो। संडे को रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो टेस्ट दे दो। ऑटोमेटिकली टेस्ट देने से पहले एक बार आप पढ़ोगे तो रिवाइज़ हो जाएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, शॉर्ट नोट्स का फ़ॉर्मूला। एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिससे पेपर से आधे घंटे पहले या 10 मिनट पहले जब स्कूल जा रहे होते हो, या फिर टाइम आपको है, सुबह में टाइम है आपके पास में, तो उन्हें पढ़ो, जिससे आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएँ। अब आपने अगर रिवीजन कर रखा हो तो आपको सब कुछ रिकॉल होता चले जाएगा, और आपको ये ईज़ी होगा। आप कहोगे अरे वाह, सब तो मुझे आता है पेपर में। स्टेप नंबर 6 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना बेटा सीखो। स्टडी टाइम पर आप डीएनडी पे डाल दो फ़ोन को, या दूर फेंक दो कहीं पे फ़ोन, या मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, देना मत, तो मैं पढ़ ना लूँ अच्छे से, या एयरप्लेन मोड ऑन पे डाल दो। लेकिन एयरप्लेन मोड में ये दिक्कत आती है, आपके पास अभी वो सेल्फ कंट्रोल की पावर नहीं है कि, तो आप वापस से ऑन करके देख लेते हो, अरे किसी की नोटिफिकेशन तो नहीं आई, और फिर वही टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस ये सिंपल चीज़ें करो और तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी क्लास 9th। अगर तुम्हें और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो बताना। यहाँ मैं एक बहुत अच्छी सी एक मोटिवेशन लाइन लिख के लाया हूँ तुम्हारे लिए, देख सकते हो, जो कि तुम थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। देखो, क्लास 9th ग्रेड इज़ योर लॉन्च टू सक्सेस, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। क्लास 9 जो है ना, वो तुम्हें सक्सेस तक पहुँचाने का एक लॉन्च होता है। तभी मैंने कही आपके लिए फाउंडेशन क्लास होती है। बड़ा सोचो, वर्क हार्ड करो, क्योंकि अब आपको हार्ड वर्क सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी सीखनी पड़ेगी। उसी से मैंने जैसे पहले ही बोला था कि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, बेकार कभी नहीं होती, व्यर्थ कभी नहीं होती। तो आपको कभी ना कभी आपको सक्सेस अचीव होगी, और वो इस लेवल पे अचीव होगी कि सब आपकी तरह बनना चाहेंगे। और कभी भी गिव अप मत करना। लगेगा तुम्हें 9th क्लास की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है बेटा, तुम्हें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होंगी, गिव अप करने का मन करेगा, तुम्हें भरोसा नहीं होगा किसी टीचर के ऊपर या मेरे ऊपर, मेरी गाइडेंस के ऊपर, पर भरोसा रखना, तुम्हारी क्लास 9th बहुत अच्छी जाएगी, और तुम्हारे 90 या 95% जितना भी तुम्हारा गोल है वो 110% अचीव होगा, अगर तुमने ये सब गलतियाँ नहीं करी तो। और इस वीडियो को अपने और दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे वो भी ये गलतियाँ ना करें। और तुम कमेंट कर देना अगर तुम्हें किसी और टॉपिक की और वीडियो चाहिए तो, और अपना गोल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मुझे जब तुम कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, स्कॉलर लिफ्ट राइज विद नॉलेज। ये चैनल मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए बनाया है। तो बस, थैंक यू।